हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को आपके YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत भले होंगे, चंगे होंगे। कहिए कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार कमेंट करके बताएं। और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन को जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग हेडिंग दे दीजिए कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण, वैसे दो कोण जिसका योग कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री का हो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये आपका क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट में यहां 0 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है और उसके बाद 360 डिग्री भी इसी स्थान पर होता है। तो अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर अगर मूव करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको 90 मिलेगा। तो 90 डिग्री और आपका यहां हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री यानी जहां ऑड हो, डिग्री क्या हो, ऑड हो, वहां वैल्यू चेंज होता है। वहां वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। अब आप कहेंगे कैसे वैल्यू चेंज होता है, क्या चेंज होता है? तो चेंज यही होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि साइन चेंज हो जाता है आपका कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा आपका साइन में, है ना, समझते जाइएगा। टेन चेंज हो जाएगा आपका कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा आपका टेन में। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इसी प्रकार से सेक चेंज हो जाएगा आपका कोसेक में, कोसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक में। ये ध्यान से सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अगर हम यहां लिख देते हैं जैसे साइन, यहां तो पहली बात हो गई, ये दूसरी, यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, आप 180 डिग्री में 0 डिग्री में चले जाइए, 180 डिग्री चले जाइए, ठीक है, 360 डिग्री चले जाइए। ये सब ऑड का केस, इवन का केस बनता है। ध्यान से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, है ना। अब यहां देखिए होगा क्या कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा, साइन रहेगा तो साइन ही होगा। यहां आप लिखिएगा नो चेंज। क्या लिखना होगा आपको? नो चेंज लिखना होगा। ध्यान से सुनिएगा। अब आप कहेंगे सर परिवर्तन में तो आपने ऑड का केस लिखा है, परिवर्तन में आपने तो ऑड का केस लिखा है, तो फिर ये तो 90 डिग्री तो आपका इवन नंबर है, 270 डिग्री इवन नंबर है। अरे मैं ऑड की बात यहां समझना जरा इस चीज को, सीधा सीधी जो खड़ा है, ये दिमाग लड़ाई, जो खड़ा है उसमें परिवर्तन आएगा, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री में बदलाव होगा, लेकिन जो लेटा हुआ उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई पूरा खड़ा होकर के भाग दौड़ करके पढ़ाई लिखाई अपना कर रहा है, तो उसके लाइफ में परिवर्तन आना ही आना है। लेकिन जो लेटे लेटे हैं, सोए हुए हैं, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। मतलब 180 डिग्री और 0 डिग्री 360 डिग्री का में परिवर्तन नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप यहां लिखेंगे साइन और 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा आपका cos थीटा। इसी प्रकार से अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो ये परिवर्तित होकर आपका बन जाएगा cos, किसमें बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप tan लिखते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो tan क्या बन जाएगा आपका, cot थीटा बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आगे भी, अगर क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसी के आधार पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स ये ले लेते हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे यहां हम लिख दिए साइन और यहां 90 डिग्री और माइनस कर दिए 60, तो यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका कोस और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इस बात को एकदम ध्यान से समझना है। जैसे यहां लिख दिए हम कोस और 90 डिग्री माइनस लिख दिए 30 डिग्री, तो कोस किसमें बदलेगा, कोस बन जाएगा साइन में और ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को सही तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए,
समझ गए? तो एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी स्थानों में, है ना? चलिए फटाफट जितने भी लोग शामिल हैं एक बार उनका कमेंट मैं देख लेता हूं। बहुत बढ़िया। क्लियर है सबका, हाँ या ना? एक बार कमेंट करके बताइए। चलो वेरी गुड। देखिए अब यहां मान लीजिए इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल के सहारे कि साइन लिख दे आपका 18 डिग्री और नीचे लिख दे आपका साइन और ये लिख दे आपको 72 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहां भी साइन 18 है और ये साइन 72 है ना? ये कैसे कटेगा ये ध्यान से सुनिएगा। साइन 18 को आप लिख सकते हैं साइन, है ना? ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा, ठीक है? यहां आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये कॉस लिखा हुआ है, सॉरी ये साइन 18 है और ये साइन आपका 72 है। एक साइन 18 है, एक साइन आपका 72 है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, है ना? इसको इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, जैसे देखिए, है ना? ये आपने अभी क्या देखा, साइन और उसके बाद यहां लिख दे, मान लिया जाए कि आपको 68 डिग्री हम लिख देते हैं, साइन 68 डिग्री लिख देते हैं, बोर्ड पे एकदम ध्यान देना, और ये स्क्वायर कर दिए और उसके बाद यहां हम लिख दिए साइन और उसके बाद लिख दिए आपका 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 22 डिग्री। बोर्ड पे इस ध्यान देना ये चीज कि आखिर 68 और ये 22 क्या दोनों मिलकर 90 बना रहा है? 8 दो कितना हुआ 10, 6 दो 8 1 9, 90 बना रहा है। वेरी गुड, क्या बना रहा है? 90 बना रहा है। यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, तो 90 बना रहा है। तो इस केस में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर साइन हो, है ना, साइन हो और दूसरा भी साइन हो और एक जगह साइन के साथ ए हो और दूसरी जगह साइन के साथ साइन स्क्वायर के साथ बी हो, तो उसका वैल्यू हमेशा एक होगा, परंतु कब? जब ए प्लस बी का वैल्यू आपका 90 डिग्री आ जाएगा, है ना? समझ में आया? तो आप देख पा रहे होंगे कि 68 और ये 22 दोनों मिलकर 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 68 डिग्री और ये प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू आपका एक हो गया, है ना? कैसे? इसको समझने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर 68 डिग्री, क्लियर है? अच्छा, इस साइन 22 को आप कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस ये साइन बन जाएगा कोस स्क्वायर में और यहां के बदले लिखा जाएगा 68 डिग्री। अब जरा चेक करो, यहां साइन हो गया, यहां कोस हो गया। आप एक चीज अवश्य पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था, ये क्वाड्रेंट में मैंने बताया था आपको। चलो महेश तुम भी आ गया, डीजे महेश, अच्छी बात है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? एक, और इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? एक। जब दोनों वैल्यू सेम रहेगा, जैसे यहाँ 68 है और यहाँ भी 68 है, अगर दोनों जगह 68 68 है, तब तो एक होना चाहिए साइन स्क्वायर और दूसरा होना चाहिए कोस स्क्वायर। लेकिन अगर दोनों साइन है तो भाई दोनों का जो थीटा का वैल्यू है वो मिल करके होना चाहिए 90। जैसे एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, यहां ये हो गया आपका साइन स्क्वायर और ये हम ले लिए आपका 72 डिग्री और प्लस यहां फिर कर दिए साइन स्क्वायर, यहां लिख लिए 18 डिग्री। कुछ मत करिए, आप दिमाग लगाइए। तो 72 डिग्री प्लस, राहुल ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया? एक हो गया। क्लियर है? ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया? एक हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। इसी प्रकार से tan की अगर हम बात करें कि अगर tan थीटा का केस हो तब क्या होगा, है ना? tan थीटा या cos थीटा का केस हो तब क्या होगा? तो tan थीटा और cos थीटा में ध्यान रखिएगा, tan थीटा 1 कर दीजिए और उसके बाद गुना tan
थीटा 2 कर दीजिए तो वैल्यू 1 आएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 होना चाहिए। बोर्ड पे जरा सा ध्यान देना, मैंने बताया कि यही चीज अगर साइन कोस में रहता तो क्या होता, यही चीज साइन और कोस के टर्म में होता तो क्या होने वाला था, तो साइन और कोस के टर्म में यही चीज होता, तो यहां साइन स्क्वायर एक होता थीटा 1 प्लस दूसरा होता कोस स्क्वायर थीटा 2, तब जाके दोनों का वैल्यू कितना होता 1। लेकिन ये कब होता, ये कब होता, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा, ये चीजें कब होता है ना, ये कब होता, जब दोनों स्थानों पे साइन होता, जब दोनों स्थानों पे क्या होता, साइन होता। यहां साइन स्क्वायर, यहां थीटा 2, यहां देखिएगा अलग अलग कौन है, थीटा 1 और थीटा 2 है। अगर ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाता है, तब समझना कि दोनों का वैल्यू 1 होगा। लेकिन इस किस केस में, ये साइन वाले केस में, कौन से केस में, साइन वाले केस में, ये दिमाग में रखने की चीज है ना। लेकिन यहां टेन वाले केस में ये काम नहीं होता, टेन वाले केस में यहां गुना करने की जरूरत है। टेन और कोट दोनों की बात बता रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं टेन और ये हो गया आपका 68 डिग्री, और यहां ले लेते हैं टेन और ये ले लेते हैं 22 डिग्री। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि दोनों मतलब 68 और 22 दोनों को जोड़ने पर 90 आता है। इसका मतलब डायरेक्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिना सोचे समझे। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा विस्तार से कहना चाहेंगे, तो इसको विस्तार से बताया जाए तो देखिए विस्तार से करने का मतलब क्या है, tan 68 को आप tan 68 लिख दीजिए। उसके बाद जो tan 22 देख रहे हैं, क्या उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 68। अरे बोलिए, क्योंकि 90 से आप 68 घटाइएगा तभी तो पास आएगा। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, ये हो गया आपका tan 68 डिग्री, और ये tan जो है कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, वेरी गुड, और ये tan बन गया कोट, और यहां लिखा जाएगा 68 डिग्री। ये विस्तार से फिर से मैं इसको समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। फिर tan 68 डिग्री, बाबू एक काम करो, ये कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोट 68 डिग्री को लिखा जाता है 1/tan 68 डिग्री। बोलो ये बात हम पहले पढ़ा चुके हैं कि नहीं, कहां पढ़ाए थे, तो आपको पता होगा कि कोट थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू 1 बताए थे, क्योंकि कोट थीटा और tan थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, tan थीटा और कोट थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो यहां हम बताए थे कि tan थीटा कोट थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर आपको कोट थीटा चाहिए तो 1/tan थीटा होगा, और आपको अगर tan थीटा चाहिए तो 1/कोट थीटा होगा। ये बात हम समझाए थे कि नहीं, हाँ बिल्कुल, इसीलिए आप यहां कह सकते हैं कि जो कोट 68 देखने को मिल रहा है उसको आप नीचे लिख सकते हैं tan 68, और ये दोनों का दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे यहां मैं लिख देता हूं कोट 60 डिग्री, बोर्ड पे एकदम ध्यान देना है टिका के, और उसके बाद हम गुणा का साइन दे देते हैं, लिख देते हैं यहां कोट 30 डिग्री, है ना। तो आप सीधा सीधी कहेंगे कि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री का मान अगर 90 आ गया है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा वैल्यू, 1 हो जाएगा आंसर। लेकिन आपके माइंड में एक लगेगा कि आखिर ये होता कैसे है, तो आइए होता कैसे इसके बारे में देखें। कोट हो गया 60 डिग्री, और इस कोट को आप कैसे लिख सकते हैं, इस कोट को आप लिख सकते हैं कोट इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, वेरी गुड, क्योंकि 90 में 60 आप माइनस करोगे तभी तो 30 आएगा।
अब यहां चलो आगे लिखते हैं कोट 60 डिग्री, और ये कोट बदल जाएगा आपका tan में और लिखाएगा आपका 60 डिग्री। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप के लिए कोट 60 डिग्री इंटू नीचे हो जाएगा कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री से कोट 60 डिग्री कट गया, एक आ गया आपका। तो बोलिए प्रूफ हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। तो अब हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, अब सीधा सीधी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसे जबरदस्त तरीके से कर लेंगे। जैसे tan 5 डिग्री इंटू tan, अगर आपको 85 डिग्री दे दिया जाए तो आप कहेंगे सीधा सीधी इसका वैल्यू 1 होगा, चूंकि 5 डिग्री प्लस 85 डिग्री का वैल्यू 90 होता है जोड़ने पर। तो इसका जब वैल्यू को जोड़ने पर 90 हो जाए, इसका मतलब है कि उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो tan में भी यही काम होता है, कोट में भी यही काम होता है। अगर यहां कोट आपको 10 डिग्री दे दे है और इंटू आपका कोट यहां 80 डिग्री दे दे, तो ये 10 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़िएगा, आपका वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को सही तरीके से समझ पाए होंगे। हाँ या ना बोलिए, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपने यहां देखा और सीखा कि tan और कोट के केस में किस प्रकार से ये काम किए जाते हैं। चलो एक चीज और मैं आपको सिखा दूं, जैसे ये भी सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कह दूं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, आपको मैं लिख दूं यहां कितना 8, और आपसे हम पूछे कि बताइए इसमें कितने टर्म है, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल बात है कि 1 2 3 4 5 माने 1 से शुरू होकर 8 तक है, तो ऑब्वियसली इसमें 8 टर्म होगा। लेकिन हम नंबर ऑफ टर्म अगर हम फाइंड करने का तरीका आपको सिखाएं, तो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? याद रहे लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, और बाकी हो गया कॉमन डिफरेंस। क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस। उसके बाद +1 लिखिएगा। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे इसमें कितना टर्म है इसके बारे में आपको जानकारी हासिल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लास्ट टर्म क्या देख रहे हैं? 8 है। फर्स्ट टर्म क्या देख रहे हैं? 1 है। और बटे कॉमन डिफरेंस की बात कर दें तो कॉमन डिफरेंस होता है कि 1 2 के बीच में कितना का अंतर? 1 का अंतर। फिर देखिए 2 से 3 के बीच में कितना का अंतर? 1 का अंतर। फिर देखिएगा 3 से 4 के बीच में कितना का अंतर? 1 का अंतर। फिर 4 से 5 के बीच में कितना का अंतर? 1 का अंतर। मतलब कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। प्लस यहाँ कितना हो गया? 1, तो 8 में से 7 गया, 1 गया सॉरी, तो 7 + 1 बराबर टोटल कितने टर्म आएंगे? 8 टर्म। चलिए इसी प्रकार से ये तो पहला था। ये दूसरा क्वेश्चन में आपको मैं कह दूं कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, इसी प्रकार से आगे 25 तक जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि कितने अगर मुझे निकाला जाए, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे। तो लास्ट माइनस क्या करेंगे? फर्स्ट करेंगे। वेरी गुड। तो लास्ट में आपको 25 दिख गया होगा, फर्स्ट में आपको 5 दिख गया होगा, और मैं आपसे कहता हूं कि कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 5 में से ये 10 और 5 के बीच का अंतर भी 5 का है, 10 से 15 के बीच में अंतर भी 5 का है। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये कॉमन डिफरेंस यहां 5 हो गया। साथ ही साथ प्लस कितना लिखेंगे? 1। तो आप देख लीजिए कि 25 में अगर 5 गया तो बचेगा 20/5, प्लस से कितना हो गया? 1, 5 से काटेंगे 4, मतलब आप कह सकते हैं कि 4 जोड़ 1 बराबर आ जाएगा कितना? 5, है ना। अतः ये 5 से 25 तक गया। तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल बहुत आसान था, क्योंकि 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। ये 5 का टेबल आप ऐसे पढ़ ली। लेकिन अगर कह देगा कि 85 तक कितना होगा, आपसे सवाल में पूछ देगा कि 105 तक कितना होगा,
तब तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये वैल्यू फाइंड करना ही पड़ेगा। और ये तरीका अगर रहेगा तो ये सभी में डिफरेंस मान लिया जाए कि 5 वाला बहुत आसान तरीके से निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ कोई और कॉमन डिफरेंस अगर दे दे तो आप इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में ही चलेंगे डायरेक्टली। जैसे यहाँ देखिए ये 2 है, ये 3 है, जैसे 2 के बाद मान लिया जाए हम यहाँ लिख दिए आपको 5, 5 के बाद लिख दिए 8, तो देखिए कॉमन डिफरेंस 3 3 का मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना का मिल रहा है? 3 3 का मिल रहा है। मान लो हम 24 तक चले गए तो निश्चित रूप से कि लास्ट में 24 हो गया, लास्ट में कितना हो गया? 24 हो गया, और उसके बाद फर्स्ट में 2 हो गया, घटाएंगे इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कि आखिर ये सब जो चीजें आपने सीखे हैं इसका उपयोग हम कहां करेंगे, तो सीधा सीधी हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं और वहां से इसका उपयोग करना शुरू करेंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और गौर से समझिएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे इसका सॉल्यूशन, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन में लिख रहा है यहां tan 4 डिग्री, वेरी गुड, और उसके बाद लिख रहा है tan 43 डिग्री, वेरी गुड, फिर इंटू बीच में जो पॉइंट दिख रहा है एक प्रकार का वो इंटू है, यहां हो गया 47 डिग्री, इंटू tan लिख रहा है 86 डिग्री। एकदम आराम से देखिएगा, चीजों को समझिएगा कि किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसको सजाकर लिखेंगे तो tan को 86, tan 4 डिग्री और इंटू tan 86 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि गुना के रूप में है। तो आप देखिएगा कि यहां 4 डिग्री और यहां 86 डिग्री, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। फिर देखिए tan 43 और tan 47 भी मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब है इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो यहां 1 होने के लिए कम से कम 1 जोड़े की जरूरत होती है। आप इसको सजाकर लिखेंगे तो कहेंगे सर पहले मैं लिखना चाहूंगा tan 4 डिग्री इंटू लिखना चाहूंगा tan 86 डिग्री, उसके बाद लिखना चाहूंगा tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री, और जब ये दोनों का योग 90 हो ही रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो गया। ये दोनों का योग 90 हो ही रहा है तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया। इस प्रकार से 1 को 1 में गुना करेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यदि आपको ये सेशन सही समझ में आ रहा है तो प्लीज सेशन को एक राहुल थोड़ा साउंड कम कर लीजिए। देखिए ये यहां आ जा रहा है, आपको ये क्वेश्चन में कितना है जी? यहाँ C बराबर 90 डिग्री है, यहाँ A हो गया और यहाँ B हो गया। फिर से समझिएगा, AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू C है, चलो खत्म कहानी। BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू A है, चलो खत्म कहानी। उसके बाद AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू B है, खत्म कहानी। आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कोसेक B माइनस पूछा जा रहा है कोसेक, तो कोसेक का मतलब B से पूछा जा रहा है, तो B हम लोग यहाँ देखेंगे, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, H आपका E होगा, है ना? तो हम लोग को H बाई P चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका C, और हमें चाहिए H बाई P, तो यहाँ लिखेंगे हम B, कहानी खत्म। कोस A से देखेंगे तो P का काम E करेगा और B का काम E करेगा, लेकिन हमको चाहिए B बटा H, तो B बटा C हो जाएगा। तो यहाँ B C क्या होगा? एलसीएम होगा, B भी कट गया, C का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ C C कट जाएगा, ये B का स्क्वायर हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ठीक है? अच्छी बात है। अरे क्लियर है? आप कहोगे सर आंसर तो नहीं मिल रहा, अरे आंसर मिलेगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो। अच्छा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर, तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बी सी, आंसर तो हो ही गया। चलो समझ में आया? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप लोग, यहां लिखा हुआ है, यहां परसेंट नहीं है, यहां क्वेश्चन मार्क है कि कितना होगा इसका वैल्यू। आपसे यहां पूछा जा रहा है tan 1 डिग्री इंटू हो गया tan 2 डिग्री
tan कितना हो रहा है 2 डिग्री इंटू हो गया आपका tan 3 डिग्री। यहां देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ता चला जाएगा और ये होगा tan 89 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। आप जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कीजिए, फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से शुरू हुआ है और शुरू होते 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 ये 89 तक चला गया। कहां तक चला गया? 89 तक चला गया। जब ये 89 तक चला गया तो 1 मिलेगा किससे? 1 मिलेगा 89 से। तो 89 में 1 ऐड हो जाएगा। 89 में 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझिएगा बात को, 89 में 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 1 तो ऐड हो गया, बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे ही 1 ऐड होता है तो 90 हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखो tan θ1 उसका वैल्यू 1 होगा, बशर्ते कि θ1 प्लस θ2 का मान आपको 90 डिग्री होना मांगता है। कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? हाँ या ना जल्दी से जवाब दीजिए। सभी को समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से आपका tan 2 मिल जाएगा tan 88 से। इसी प्रकार से जोड़ा लगेगा। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि इसमें पेयर कितने हैं भाई। पेयर जितना भी होगा वो सब के बदले एक 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 लिखाएगा। तो आप कहेंगे सर पेयर कितना होगा? 89 आप बोले थे कि फर्स्ट में लास्ट को माइनस कीजिए, अंतर 1 हो गया प्लस 1 हो गया। तो 89 में 1 चला गया तो 88 बचेगा। 88 प्लस 1 तो कहेंगे कि सर 89 तो हो ही गया। तो भैया ठीक है 88 प्लस 1 मतलब 89 हो गया। लेकिन जरा एक दिमाग लड़ाओ कि दो दो मिलेगा, दो दो मिलते जाएगा। तो दो दो मिलते जाएगा मतलब आप कह सकते हो कि ई जो है 44 जोड़ा होगा, 44 पेयर। बोलो ध्यान से समझना। और एक पेयर जो एक्स्ट्रा बचेगा वो मिडिल टर्म है, और वो मिडिल टर्म है आपका tan 45 डिग्री। कितना डिग्री है? tan 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो बाबू 44 बार अगर 1 गुना होगा तो वैल्यू तो एक ही लाएगा, और tan 45 का मान भी एक ही होता है। तो सबको अगर आप गुना कर दीजिएगा तो वैल्यू ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए सभी समझ गए? हाँ या ना बोलिए जल्दी से, एक बार शेयर कीजिए। लगातार रहे तब तो। लेकिन आप गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इस क्वेश्चन में 5-5 का डिफरेंस है। देखिए, है ना? जब एक रहेगा तब की बात बताएं, एक का डिफरेंस हो तब की बात। लेकिन आप यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी 4-4 का डिफरेंस है इसमें। कितना कितना का डिफरेंस है जी? 4-4 का डिफरेंस है, ध्यान देना। और ये आगे जाकर हो गया कितना? साइन स्क्वायर 89 डिग्री। 4-4 का डिफरेंस। देखो 1 में 5 गया, देखो 5 में से 9 गया, 4-4 का डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे, नंबर्स ऑफ टर्म्स लिखेंगे तो लिखेंगे 89 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4 प्लस हो जाएगा 1। बोर्ड पर ध्यान देना। 89 में 1 गया, 88, 88 बटे 4 मतलब 22 जोड़ा। ये 22 पेयर हो गया। और ये एक जो बचा है वो मिडिल टर्म है, और वो कौन होगा? तो साइन स्क्वायर 45। बाबू साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे, 22 जोड़ा है उसके लिए 11 आएगा, मतलब 11 प्लस आई हो जाएगा 1/2 मतलब 11.5। तो 11.5 इस सवाल में है, तो 11.5 ए नंबर में है। अतः इस सवाल का आंसर ए हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान देना है, इस सवाल का आंसर 1 हो जाएगा। क्लियरली समझ में आया? तो इसलिए 1 होगा क्योंकि साइन का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 1 इकाई 1 हो जाएगा, और जो √2 आप देख रहे हैं वो स्क्वायर होकर के 2 बन जाएगा। तो कितना हो गया? 1/2। तो 11 प्लस 1/2 का वैल्यू मतलब 11.5। बोलिए सबका क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लियर है या ना। चलो मोहित देखा आ गया 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलो बीच बीच में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है आप बताइए। तब तक इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, ध्यान से सुनना। यहां देखना, कोट 18 को गुना करेंगे कोट 72 से, मतलब इस सब से, तो लिखेंगे एकदम आराम से, कहीं इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। चलो इधर आओ, हम देख रहे हैं कि सबको ध्यान भटका रहे हो। कोट 18
प्लस कोट 72 इंटू कोस स्क्वायर 22 डिग्री है, प्लस ये जो 1 देख रहे हो 1 से भी कोट 18 गुना हो जाएगा, तो कोट 18 और नीचे आ जाएगा tan 72 डिग्री, है ना, बहुत बढ़िया, है ना, इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर 68 डिग्री, बहुत बढ़िया। अच्छा बाबू मेरे सोना, जरा एक बात बताना, ऑल पॉजिटिव पूनम लिख रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, चलो अच्छी बात है। तो एक बात बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, लेकिन पहले उधर ध्यान मत दो, कमेंट करने पे पहले ही समझ लो। कोट 18 और कोट 72 का वैल्यू एक हो गया, लिखने कोई तकलीफ तो है नहीं, तो आप कहोगे सर कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा tan 72 और tan कोट 18 दोनों मिल जाएगा तो एक लाएगा, आप कहोगे सर ये कैसे कर दिए आप, लो 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 लो, अब बकाओ मत, परेशान मत हो, ये देखो, है ना, क्या तुम इस कोट 18 को tan 72 नहीं लिख सकता है, तो लिख सकते हो, यहां भी tan 72 हो गया तो दोनों कट गया, और क्या, तो नीचे बचा कितना 1/sec। अच्छा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको हम लिख देते हैं कोस स्क्वायर 22 डिग्री, वेरी गुड। ये जो देख रहे हो ना ये 1/sec स्क्वायर 68 जो बचा हुआ है उसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री, यस, है ना, कोस स्क्वायर, बोर्ड पे ध्यान देना, ये हो जाएगा कितना, सेक है तो कोस बनेगा, सेक है तो क्या बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर और 68 डिग्री ही रहेगा, कोस स्क्वायर 68 डिग्री, कोस स्क्वायर 68 डिग्री। अब एक बात बताना जरा प्यारे दुलारे, यहां भी कोस स्क्वायर है, यहां भी कोस स्क्वायर है, और एक जगह 22 डिग्री है, एक जगह 68 डिग्री है, एक जगह 22 डिग्री और दूसरी जगह 68 डिग्री है। रुक जाओ, हरिया के तुम लोग लिख लो, सरिया के समझ लो, है ना, देखो ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया, खत्म, यहां कोस स्क्वायर 22 हो गया, खत्म। अच्छा ये कोट कैसे कट गया, कोट 72 से tan 72 से कोट 18 कैसे कटा, इसका विस्तार देखो यहां बता दिए। तो बचा कितना तुम्हारे पास 1 बचा सेक स्क्वायर 68। एक बात बताओ, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1/sec थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो कोस में बदल जाएगा ये बाबू, तो कोस स्क्वायर 22 डिग्री हो गया, और सेक बन जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर 68 में, देखो तो 22 डिग्री 68 डिग्री दोनों को जोड़ दो, कितना 90 हुआ, तो वैल्यू हो गया 1, तो यही सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलो अब समझ में आया, हाँ या ना जल्दी से बोल दो। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, क्लियर है, जल्दी से ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। क्या लिख रहा है, इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो लिख रहा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस लिख रहा है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, और लिखा जा रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और यहां एक बार साइन स्क्वायर 85 भी लिख दो, डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85। एक बात बताओ, ये 85 जो है इससे होगा तो कितना जोड़ा होगा, कितना जोड़ा हो जाएगा टोटल, तो आप कहेंगे सर जोड़ा की बात अगर कहते हैं आप तो 5 का अंतर है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 85 तक जा रहा है, मतलब 17 नंबर है, कितने नंबर है, 17 नंबर है, तो 17 नंबर में 17 नंबर टोटल हो गया, इसमें 17 नंबर है, और प्लस एक इधर एक्स्ट्रा बचा हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बाबू एक चीज ध्यान से समझना, इस 17 नंबर में 8 जोड़ा है, 8 जोड़ा है, और प्लस एक मिडिल टर्म है, और ये मिडिल टर्म होता है कौन, तो होता है साइन 45, ये मिडिल टर्म साइन 45, तो 8 जोड़ा में 8 हो जाएगा, एक एक रहेगा, हर जोड़ा का वैल्यू 1 है, तो 8 जोड़ा का 8 हो गया बालक। अच्छा समझ में आया बात, और ये देखो मिडिल टर्म की बात हो रही है, तो मिडिल टर्म कितना है, तो कहोगे सर मिडिल टर्म कितना होता है, तो मिडिल टर्म साइन 45 है, साइन 45, साइन स्क्वायर 45 है, तो 45 का मान 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2, और प्लस बाबू ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री की अगर हम बात करें
तो वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री की बात करें तो वैल्यू हो जाएगा इसका 1, तो 1 से 8 मिल गया, बन गया 9, और 1/2 लिखा जाएगा 9.1/2, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा खड़े खड़े। चलो जल्दी बताओ, समझ में आया सबको, हाँ या ना? एक बार जल्दी से कमेंट करो, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा। चलो सभी को समझ में आया कि नहीं? ये देखिए, ये सवाल कितना आसान है। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है ये सवाल में? कह रहा है कि साइन, देखो सीधा सीधी समझो, ये कोस है और ये 51 डिग्री और 39 डिग्री है। तो कोस को अगर साइन में बदलेंगे तो 39 होगा, कट के डायरेक्टली कितना आ जाएगा 1, तो डायरेक्ट यहाँ 1 लिखो, कोई समस्या नहीं। ये 2 लिखो। tan 11 अगर 79 से मिल जाए तो 1 लाता है, tan 31 अगर 59 से मिल जाए तो 1 लाता है, और tan 45 का मान तो 1 होता है, तो सीधा सीधी यहाँ 1 लिख देंगे। फिर आप यहां से देखिए, ये जहां मेरा मार्कर चल रहा है, जी हाँ, यहां हो जाएगा 3, और ये देखो साइन स्क्वायर 21 है, साइन स्क्वायर 69 है, 21 और 69 दोनों को जोड़ दो, 90 आ गया, मतलब इसका वैल्यू भी 1। यहां हो गया 1 + 2 - 3, तो यहां देखो 3 और ये हो गया 3, यहां दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 3, यहां भी हो गया 3, तो 3 से 3 खत्म, आंसर हो जाएगा 0। बोलो कुछ जान है क्वेश्चन में? एक बार कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आ गया तो कोई जान नहीं। यहाँ 1 + 2 = 2 - 3 = 3, ये 2 और 1 3, 3 - 3 = 0 आंसर, 3 - 3 = 0 आंसर, 3 - 3 = 0 आंसर। बोलो फरियाया, बुझाया, सरियाया कि नहीं? अब देखो इसका सिंपलेस्ट वैल्यू निकालना है। अरे कितने आसान है बाबू। देखो कोट कितना डिग्री लिखा है 90 डिग्री, यहाँ कोट कितना लिखा है 27 डिग्री, फिर यहाँ देखो कोट कितना लिखा है 63 डिग्री, फिर यहाँ कोट कितना लिखा है 81 डिग्री। क्वेश्चन कहाँ पे लिखेगा? 9 और 81 मिल गया 1 ला के दे देगा, 27 और 63 मिल गया 1 ला के दे देगा, आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया जी, बी। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, जरा दिमाग लड़ाओ। यहां बोल रहा है क्या लिखा, कोट 9, कोट 9 से कोट 80 मिला 1 मिला, कोट 27 से कोट 63 मिला 1 मिला, आंसर हो गया 1, आंसर खटाखट। चलो ये बात समझ में आया सबको, कैसे कैसे आंसर आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। क्योंकि कोट 9 जो है कोट 81 से मैच करेगा, मिलेगा 9, कोट 9 मतलब 9, फिर 81 90 हो गया, उसका वैल्यू 1, फिर 27 फिर 63, ये दोनों